प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो। बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कान्हा जी जिस दिन पहली बार घर से गौ चराने के लिए निकले थे, वो दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस पवित्र तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। अतः इस दिन गाय माता और बछड़े की पूजा सेवा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। तो चलिए बहुत ही प्रेम पूर्वक गौ माता को प्रणाम करते हुए और श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। कथा का श्रवण करने के लिए हमें एक कलश में जल और अपने सीधे हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर कथा का श्रवण करना है। कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किए, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया बोली, यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, हमें तो गाय चराना है। और वो मैया से हट करने लग गया। मैया ने कहा, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से पूछने के लिए चले गए और कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो। नंद बाबा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी बछड़े चराओ। परंतु भगवान श्री कृष्ण नहीं माने और उन्होंने कहा कि मैं तो अब बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे तो गैया ही चरानी है। अब जब प्यारे कान्हा जी इतने प्यार से बोलेंगे तो कौन उनकी बातों को टाल सकता है। तब बाबा बोले, अच्छा ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बताएंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप तो आज का ही मुहूर्त बता देना। अगर आपने आज का मुहूर्त बताया तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी भी बाबा के पास पहुंचे और बार बार पांचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा, आज ही केवल मुहूर्त निकल रहा है, आज के दिन का ही, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय जो कार्य करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का बहुत ही सुंदर से श्रृंगार किया और पैरों में जूतियां पहनाने लगी। परंतु जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी, लल्ला ने मना कर दिया और कहने लगे, मैया यदि गौवे जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि जूतियां पहना सकती हो तो उन सभी गौओं को भी जूतियां पहना दो। और फिर भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण और उनके पीछे पीछे बलराम और श्री कृष्ण जी के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल, इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उन वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौरण लीला आरंभ हुई। जब भगवान गौ चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत ही पावन हो जाती थी। वो उन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाती थी। तो इस प्रकार से गौरंग लीला शुरू हुई थी और ये थी श्री कृष्ण जी की गौ चराने की कथा। अब आइए सुन लेते हैं गाय माता की कथा। एक साहूकारनी थी। साहूकारनी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो पूजा पाठ नित्य किया करती थी तथा वो गौ भक्ति भी किया करती थी। जब वो साहूकारनी छोटी सी थी, तब वो अपने पिताजी और दादी जी को रोज गाय माता की सेवा करते हुए देखती थी। तभी से उन्होंने ये जान लिया था कि पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए, क्योंकि उसके घर में जब भी रोटियां बनती थी तो उसकी दादी माँ सबसे पहले आवाज लगाती, वो दौड़ कर आती और पहली रोटी पानी का लोटा लेकर गाय माता के पास जाती। वो रोटी गाय को खिलाती और लोटे का पानी गाय के खूंटे में डाल देती। इस तरह समय बीतने लगा। साहूकारनी बड़ी हो गई और अच्छा परिवार देखकर उनके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वो अपने ससुराल आ गई, लेकिन उसकी दिनचर्या वही थी। वो सारा काम करती, जब भी रोटी बनाती तो पहली रोटी गाय को खिलाती थी और लोटे से जल खूंटे में डालकर आ जाती थी। उसकी यह गौ भक्ति देखकर उसके ससुर व उसके पति बहुत ही प्रसन्न रहते थे। एक बार साहूकारनी ने अपने सास ससुर व पति से गाय पालने की इच्छा जाहिर की। उनके सास ससुर मान गए और गौ माता को घर पर ले आए। वो बहुत खुश होती, उनकी सेवा करती, गाय का दूध निकालती, चारा डालती, साफ सफाई करती, गोबर उठाती, उपले बनाती और जब
भी वो खाना बनाने जाती तो पहले रोटी गाय माता को खिलाती। उसके इस सेवा भाव को देखकर उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते थे। समय बीतता गया, गाय माता की कृपा से साहूकारनी के एक पुत्र को जन्म दिया। साहूकारनी ने घर में सदैव गाय माता रहती थी और वो अभी भी उसकी दिनचर्या वही थी। वो गाय सेवा में नित्य लगी रहती थी। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। साहूकारनी के सास ससुर का निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। साहूकारनी का बेटा भी अब बड़ा हो चुका था। एक दिन साहूकार और साहूकारनी ने सोचा क्यों ना अपने बेटे का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार ने गांव माता का सेवा अभी भी नित्य उसी प्रकार से करती रहती थी। धीरे धीरे साहूकारनी दादी भी बन के उसके एक बेटा और एक बेटी, यानी उसके पुत्र के एक बेटा और बेटी हो गई। बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो साहूकार की भी मृत्यु हो गई। अब ऐसे ही समय बीतता रहा। साहूकारनी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। गाय का सारा काम खुद ही किया करती थी, लेकिन समय के साथ उसके हाथ पैर जवाब देने लग गए। एक बार साहूकारनी अपनी बहू से कहने लगी, बहू तुम तो घर का सारा काम करती हो, अब तुम्हें गौ माता की भी ख्याल रखना होगा। गाय को समय पर चारा पानी खिलाना पिलाना पड़ेगा, साफ सफाई करनी होगी, पहली रोटी गाय माता को खिलानी होगी। ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, क्या तुम कर पाओगी? बहू अब तुम्हें गाय का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ। अब मुझसे ये सब नहीं होता, मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं गाय माता की अब सेवा कर सकूं। तब बहू ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करें, मैं गाय की सेवा कर लूंगी, आप निश्चिंत रहे। लेकिन बहू जब भी रोटी बनाती तो सबसे पहले अपने बच्चों को दे देती, फिर अपने पति को खिला देती और वो रोज गाय को रोटी देना भूल जाती। बहू गाय को चारा पानी समय पर नहीं दे पाती थी। ये देखकर साहूकारनी मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी होती थी। उसका शरीर काम नहीं करता था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस मन दुखी होता और गाय माता से माफी मांगती रहती। समय बीतता गया। सावन भादों का महीना आया, बारिश होने लगी। लगातार बारिश होने के कारण पूरे गांव में पानी भर गया। तब गांव के लोग अपने जान बचाने के लिए किसी ऊंचे स्थान पर जाने लगे। उस नगर के राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि गांव के सभी लोग अपने परिवार, पशुओं और कीमती सामान को लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। राजा की बात सुनकर साहूकारनी के बेटे ने सबसे पहले गाय की रस्सी खोल दी ताकि वह सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। फिर साहूकारनी के बेटे बहू बच्चों को लेकर साहूकारनी के पास गए और कहा, माँ हमने सारा कीमती सामान ले लिया है, आप उठो और चलो, हम सबको ऊंची पहाड़ी पर चलना है। सब लोग चले जा रहे हैं, गांव डूब रहा है, अपनी जान बचाने के लिए हमें भी वहां जाना ही पड़ेगा। तब साहूकारनी ने कहा, बेटा तुम सब जाओ, मैं यहीं रहूंगी। समझना मेरी इतनी ही उम्र थी और अगर मैं बच गई तो ये मेरा नसीब होगा, मेरा अंत समय आ गया है। बेटा बहू ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। फिर बेटा बहू निराश होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले गए। अब घर में दो ही लोग थे, साहूकारनी और उसकी गाय। रस्सी खोलने के बाद भी गाय नहीं गई थी। सबके जाने के बाद साहूकारनी की खोटे के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन पूरा गांव, खेत, राजा का महल सब पानी में डूब गया। लेकिन साहूकारनी का घर पानी में नहीं डूबा। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। साहूकारनी ने अपने गाय की पूंछ पकड़ ली। 3 दिन तक बारिश होती रही। साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर वहीं बैठी रही। फिर चौथे दिन बारिश रुकी, पानी नीचे होता गया तो सब लोग वापस आए। उन्होंने देखा कि सब लोगों के घर के खेत खलिहान, यहाँ तक कि राजा के महल, सभी कुछ डूब गए थे और सारा कुछ बर्बाद हो चुका था। लोगों की नजर साहूकारनी के घर पर गई तो वो आश्चर्यचकित हो गए। साहूकारनी का घर एकदम सही था और सूखा हुआ था। ये खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। राजा ने जब ये खबर सुनी तो वो राजा और गांव के सभी लोग साहूकारनी के घर के पास पहुंचे। साहूकारनी को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी बरसात के बावजूद साहूकारनी अभी भी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी हुई थी। तब राजा ने साहूकारनी से पूछा, बूढ़ी माई, बारिश में हम सबका घर महल सब कुछ डूब गया, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बच गया? हम सब ये जानने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं और हम सब तुम्हारे घर में यही जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तब साहूकारनी ने कहा, महाराज मुझे तो मेरे घर में मेरी गाय माता ने ही बचाया है। मैंने अपने पूरे जीवन गाय माता की सेवा की, हमेशा पहली रोटी गाय माता को खिलाई, उसी पुण्य का फल है। ये सुनकर साहूकारनी का बेटा बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हुए अपनी माँ से क्षमा मांगने लगा। तब साहूकारनी ने राजा से कहा, महाराज सभी के किए दान धर्म का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा करने का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी मिल जाता है। साहूकारनी की बातें सुनकर राजा वाह विभोर हो गए। गाय की रोटी खिलाने का चमत्कार तो उनके सामने था ही। फिर राजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पहली रोटी हमेशा गाय माता को ही खिलाई जाए, गाय माता की सेवा की जाए। जय हो गाय माता की। हे गाय माता, जैसे आपने साहूकारनी की रक्षा की, वैसे अपनी सेवा करने वाले, इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरने वाले के भी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करना और हमेशा उनके साथ रहना।
अब आइए सुन लेते हैं गणेश जी की कहानी। एक माँ बेटी थी, वे रोज सूरज भगवान, विनायक जी, तुलसी माता, पथवारी माता, बड़ देवता की पूजा आराधना किया करती थी। उसके बाद ही भोजन करती थी। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। एक दिन बेटी को देखने वाले लड़के वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के बहुत सारे नियम हैं, जो नियम को निभाएगा उसके साथ ही मैं अपनी बेटी की विवाह करूंगी। लड़के वालों ने कहा, तुम्हारी बेटी के क्या नियम है? बुढ़िया ने सभी कुछ बता दिया। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने तो सब नियम पूर्वक चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियां कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें? दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निर्वित होकर पूजा करने के लिए निकल पड़ी। सासू जिठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू? कल इतना झगड़ा हुआ, क्या तुमने देखा नहीं? फिर भी तुम अपने काम काज को छोड़कर बाहर जा रही हो। घर के काम धंधे पर ध्यान दो। बहू ने चौपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2 दिन 3 दिन तक सोती रही। भगवान स्वप्न में आए, बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ प्रभु। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं? खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं? सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती, और जब तक पूजा नहीं हो सकती तो मैं खाना कैसे खाऊंगी? देवता बोले, सभी देवी देवता तो तुम्हारे घर पर ही है। बहू ने बोला कि कहाँ? तो बोला, जाकर देख लो। जैसे ही बहू ने कमरा खोला, अलमारी खोली तो देखती है विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दही दूधों में हिंडोले ले रहे हैं। 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता, सारे के सारे देवी देवता वहीं पे है। वो नीचे गई, जल का कलश व पूजा की थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, हुकारा भगवान जी ने दे दिया। नीचे आकर के जीमने बैठी। जैसे ही वो जीमने बैठी, देवरानी जेठानियां चिढ़ाने लगी कि कहाँ गए तुम्हारे नियम धर्म? रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। तो सभी लोग कहने लगी कि तेरे नियम धर्म कहाँ गए? तुम तो पूजा किए बिना भोजन नहीं करती थी। बहू ने कहा, मैंने सब कुछ किया है। तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा, कब किया? तुम तो घर से बाहर गई ही नहीं। तब बहू ने कहा, आप सभी मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। सभी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सभी जन। कमरा खोला, अलमारी खोली तो देखा वहां 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सास बहू उठकर उसके पैर पकड़ने लगी तो बहू कहने लगी कि आप लोग तो मुझसे बड़े हो, मेरे पैर क्यों छूते हो? अगर पैर ही छूना है तो भगवान के पकड़ो। बहू को जैसे दर्शन दिए वैसे सबको देना। जैसे बहू की मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही कहानी कहते सुनते हुकारा भरने वालों की भी पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी गोपाष्टमी की और गणेश जी की कथा। कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम गणेशाय नमः।